एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी सफेद दाढ़ी और बाल उनकी दिव्यता का आभास कराते थे। पूरे गांव में सबसे ज्यादा बुद्धिमान उसी बुजुर्ग को माना जाता था। इसलिए लोग अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुजुर्ग के पास आते और वह बुजुर्ग उन सारी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से बताता। ऐसे ही एक दिन पूरा गाँव अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उस बुजुर्ग को घेर कर बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने ये अनुभव किया कि अधिकतर लोगों की समस्याएं एक जैसी ही होती हैं। तभी उस बुजुर्ग ने सभी को एक छोटा सा चुटकुला सुनाया। सभी लोग ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगे। 5 मिनट बाद उस बुजुर्ग ने वह चुटकुला फिर से सुनाया। अब कुछ लोग तो हंसे, लेकिन कुछ लोग बस मुस्कुरा कर रह गए। और तीसरी बार जब यही चुटकुला बुजुर्ग ने फिर से सुनाया तो एक भी व्यक्ति नहीं हंसा, बल्कि वो लोग हैरान होकर उस बुजुर्ग को देखने लगे। तभी वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला कि जब आप लोग एक ही चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकते तो फिर एक ही प्रकार की समस्या को लेकर रोज रोज रोते क्यों हो? क्यों व्यर्थ में स्वयं को दुखी करते रहते हो? दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। जब कभी आपके यहाँ कोई भी अच्छा उत्सव होता है या कोई फंक्शन होता है तो आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं, तब उस फंक्शन में आए हुए व्यक्ति जब आपको कोई गिफ्ट देते हैं, कोई उपहार देते हैं, तब आप उनको एक बार ही थैंक्स बोलते हैं और उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप ये भूल जाते हैं कि उनने आपको क्या उपहार दिया था। आप उसे बार बार या हर हफ्ते 10 दिन के बाद थैंक्स नहीं बोलते रहते। तो फिर क्यों किसी के द्वारा आपके लिए कहे गए अपशब्दों को या बुरी बातों को आप बार बार रिकॉल करते हैं और उन्हें कोसते हैं और स्वयं को दुखी करते हैं? दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, किसी भी 1 लीटर पानी की बोतल का वेट कितना होता होगा? 1 किलो से भी कम, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल। दोस्तों, जब आप उस 1 किलो की बोतल को हाथ में पकड़कर अपने हाथ को स्ट्रेच करके रखते हैं तो 2-5 मिनट तक आपको कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 5-7 मिनट के बाद आपको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है और 10-15 मिनट के बाद आपको पेन होने लगता है, आपको अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगता है। और यदि आप तब भी उस बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए अपने हाथ को ऐसे ही स्ट्रेच किए रहते हैं तो आपको असहनीय दर्द भी होने लगता है और बहुत संभावना है कि कुछ घंटों के बाद आपका वो हाथ पैरालाइज भी हो जाए, लकवा भी लग जाए। बस दोस्तों, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि जब आप नेग्लिजिबल वेट वाली बोतल को लंबे समय तक पकड़े हुए रखते हैं तो आपके हाथ को लकवा लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप नेगेटिव फीलिंग्स को, कड़वी बातों को, ऐसी बातों को जिन्हें भूल जाना ही सही रहता है, उन बातों को जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है, आप उनको लंबे समय तक अपने माइंड में याद रखते हैं, वेयर करके रखते हैं, तो आपके मन को भी लकवा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि ये बेसिक सी बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव मेमोरीज को लेकर ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमें बातों को भूलना भी आना चाहिए। दैट मीन्स हमें आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग भी सीखना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं, लोगों को माफ़ कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हमें स्वयं को भी क्षमा करते हुए आना चाहिए, स्वयं को माफ़ करना आना चाहिए। जनरली हम लोग अपनी किसी भी एक गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी का राग अलापते रहते हैं कि हमसे ये गलती क्यों हुई, ये गलती कैसे हो सकती है। और फिर हम स्वयं को इतना कोसते हैं कि हमारा खुद का मोरल ही डाउन कर लेते हैं, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर लेते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को आर्ट ऑफ फॉरगिविंग नहीं आता, हमें लोगों को क्षमा करना नहीं आता। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते तो हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यदि आपने रामायण देखी होगी तो आपको याद होगा कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले श्री राम जी अंगद को शांति दूत बनाकर भेजते हैं रावण के पास में और ये आश्वासन देते हैं कि यदि वो अपनी गलतियां सुधार लेगा तो वो उसे क्षमा कर देंगे। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि चीरहरण जैसे पाप करने के पश्चात भी श्री कृष्ण कौरवों को क्षमा करने के लिए तैयार थे, इसलिए वे स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास में केवल 5 गांव मांगने के लिए गए थे। यहाँ सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब श्री राम जी रावण जैसे पापियों के पापी को क्षमा करने के लिए तैयार थे, जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन को क्षमा करने के लिए तैयार थे, तो फिर हम लोगों ने तो छोटी मोटी गलतियां ही की हैं। इसलिए दोस्तों, हमें स्वयं की और दूसरों की उन गलतियों को न केवल भुला देना चाहिए बल्कि स्वयं को और दूसरों को सहर्ष क्षमा भी कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, क्षमा बलम शक्तानाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशी कृते लोके क्षम्याः किम न सिद्ध्यति। क्षमा निर्बलों का बल जबकि बलवानों का आभूषण होती है। क्षमा ने ही इस विश्व को अपने वश में किया हुआ है, क्षमा से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं किया सकता। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में लोगों के हृदय में यही क्षमा भाव कम होते जा रहा है। यही कारण है कि हमारे परिवारों में, हमारे समाजों में इतने ज़्यादा विवाद होते हैं और उन विवादों के परिणाम स्वरूप हमारा समाज विखंडित होते जा रहा है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र अखंडित रहे तो फिर हमें कुछ बातों को भूलना सीखना ही होगा। तो हमें अपने क्षमा भाव को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि केवल तभी हम आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस सीख पाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी इन सारी बातों से सहमत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप भी अपनी सोसाइटी में इस आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू।